न्यूज आती है और तुम्हारे कैपिटल वाइप आउट होता है। वो किस लिए होता है वो आज हम देखेंगे। इस वीडियो में हम ऐसा देखेंगे कि न्यूज के कारण क्या क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर और तुम्हारे पैसों के ऊपर। तो हेलो दोस्तों, तो आज हम देखेंगे कि लॉजिक क्या होता है और मैजिक क्या होता है न्यूज का। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कल का दिन कैसा रहा और मार्केट कैसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा है तो देखेंगे। जिंदगी है, सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज हम देखेंगे न्यूज इम्पैक्ट, न्यूज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। न्यूज इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट, ये कहने में सरल और इजी लग रहा है, बट एक न्यूज का स्टॉक पे और स्टॉक मार्केट पे कितना इम्पैक्ट, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है सबको पता नहीं है। तो समझो न्यूज आने वाली है, अदर न्यूज आने वाली है किसी कंपनी की, तो जिसने निवेश किया है उसको फेयर लगता है, बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अगर न्यूज अगर ये न्यूज उनके अगेंस्ट गई तो उनका लॉस हो सकता है, अगर इनके फेवर में गई तो उनका प्रॉफिट होता है। बट सब डरते हैं, क्यों? बिकॉज इनके अगेंस्ट गया तो कितना बड़ा लॉस होगा। तो वही है न्यूज। और न्यूज में अगर किसी स्टॉक की, किसी कंपनी की न्यूज आ रही है, वो पॉजिटिव में है कि अगर उसने कुछ फ्यूचर में कुछ किया है और या नया कुछ प्लान लाने वाली है, कुछ उसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो गए होंगे, तो पॉजिटिव न्यूज आएगी। पॉजिटिव न्यूज आने से मार्केट ऊपर जाता है। ओके, धड़ाम से ऊपर जाता है, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा एग्रेसिव करती है। ओके, बेसिकली पॉजिटिव न्यूज इज बैड ऐसा हम कह नहीं सकते। पॉजिटिव न्यूज इज गुड फॉर दोज हु गॉट स्टॉक्स इन दिस कंपनी। ओके, जिस कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आई है या किसी कंपनी के शेयर्स में छलांग आई है, मतलब कहने की बात है पॉजिटिव न्यूज इज द बेस्ट। ओके, तो बट इसके पहले न्यूज आने से पहले डर सबको लगता है। तो सेकंड है नेगेटिव। नेगेटिव न्यूज आने से क्या होगा? तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। बट एक बात बोलो, शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो सकता है बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा ऊपर जाएगा। मतलब जब जब मार्केट ने लो बनाया है तब तब मार्केट ने उससे भी ज्यादा हाई बनाया है। ये जाके हिस्ट्री है, तुम देख सकते हो। तो नेगेटिव न्यूज आने पे नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि कुछ कंपनी के फेवर में नहीं आया होगा, स्कैम्स, फ्रॉड्स उसके अंदर हो जाएंगे, ऐसा कुछ बाहर आ गया। जैसे तुम देख सकते हो कुछ महीनों पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी अडानी के ऊपर, तो स्टॉक्स बहुत नीचे मतलब नीचे गए थे। बट कुछ दिनों बाद ऊपर भी गए। बट ओके, समझ में आ रही है, बट शॉर्ट टर्म के लिए नुकसान हो सकता है। तो नेगेटिव न्यूज है, उसके कारण नीचे जाएगा, पॉजिटिव के कारण ऊपर जाएगा। मतलब, और शॉर्ट टर्म का एक बेसिक रूल है। शॉर्ट टर्म के लिए जो न्यूज आते हैं वो इमोशनल और वोलेटिलिटी को बढ़ाते हैं, बस कुछ नहीं। क्यों? ऐसा शॉर्ट शॉर्ट टर्म न्यूज क्या करते हैं? वोलेटिलिटी मतलब ज्यादा बाइंग सेलिंग होता है घबराहट के कारण, और इमोशनली ट्रेड बनते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए कैसा, आप नीचे गिरा है तो क्या करेगा? सेल करके कोई बाय करेगा। मतलब उनके उनके नॉलेज पे डिपेंड है। ओके, तो इसके कारण क्या होती है? वोलेटिलिटी बढ़ती है। वोलेटिलिटी बढ़ने से मार्केट नीचे ऊपर ज्यादा तेजी से बढ़ता है। ओके, और इमोशनली ट्रेड मतलब घबराहट, लॉस पक्का। ये भी एक नुकसान है इसका। और ये इम्पैक्ट
बहुत बड़ा होता है न्यूज का इम्पैक्ट। मुझे तो लगता है सबसे अच्छा न्यूज न्यूज का इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। जैसे ग्लोबल में कुछ हुआ तो इधर भी होता है, ग्लोबल की न्यूज आई तो इंडिया में भी होती है, इंडिया में कुछ आया तो उधर अदर्स कंट्री में भी होता है। ओके, तो तेजी वोलेटिलिटी बनने से तेजी मंदी जल्दी बहुत बेहतरीन तरीके से ऊपर नीचे होता है भाई, सोच भी नहीं सकते हो। तो तो इसके कारण सॉरी, अभी मैं कहना चाहूंगा फोर्थ पॉइंट, ट्रेडर, जो ट्रेडर्स लोग है शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडर्स लोग क्या करेंगे इसके कारण, इमोशनल हो जाएंगे, इमोशनल होने के बाद वोलेटिलिटी बढ़ेगी। ओके, तो उनका ट्रेडर्स की गलती कहाँ होती है, एंट्री एग्जिट के लिए थोड़ी भी चूक हो गई, मतलब थोड़ा भी लेट हो गया, लॉस लॉस इज फिक्स, मतलब इम्पैक्ट बहुत खतरनाक होता है, एंट्री एग्जिट के लिए भी इशू आते हैं न्यूज के। ओके, तो लॉस होता है। तो न्यूज कभी बैड न्यूज, कभी गुड न्यूज आते हैं, तो इसके लिए गलतियां दो, गलत एंट्री एग्जिट हुई तो बहुत परेशानी होती है। और रही बात लॉन्ग टर्म वाले की, लॉन्ग टर्म वाले के लिए न्यूज नहीं रहती। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म वाले के लिए न्यूज नहीं रहती, इसका मतलब ऐसा नहीं कि लॉस वगैरह कुछ नहीं होगा, रहती है, बट जो शॉर्ट टर्म के लिए ही लॉस होता है उनका, बट उनको पता रहता है कि एट द मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। तो वो न्यूज थोड़ा कम काम करती है, मतलब 30% काम करती है। ओके, और कई न्यूज ऐसे रहते हैं जैसे जिसके फंडामेंटल इम्पैक्ट पड़ता है परमानेंट। ओके, फंडामेंटल परमानेंट परमानेंट इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस न्यूज का असर लॉन्ग टर्म पे भी पड़ता है, जैसे कि 2-4 साल, 5-6 साल, 5-6 साल ऐसा कुछ पड़ता है। बट कब, जब वो न्यूज फंडामेंटल परमानेंट इम्पैक्ट रहता है फंडामेंटल पे, ओके, तभी उनका नुकसान होता है। तो यही है, अगर न्यूज को हल्के में ले रहे थे अब तक तो मत लीजिए, क्योंकि इतने सारे होते हैं, इस सिर्फ ये 4 वर्ड्स है, इसके कारण तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है, या इसके कारण तुम्हारा बैंक बैलेंस मल्टीपल हो सकता है। समझ में आ रही बात, मतलब उनके प्रोज एंड कॉन्स आर इक्वल, बट ये सब निर्भर करता है तुम्हारी मेंटालिटी पे। मेंटालिटी, ओके, मेंटालिटी मतलब बुद्धि क्षमता। बौद्धिक क्षमता कब बढ़ती है, इफ यू आर गेटिंग एजुकेटेड इन स्टॉक मार्केट। ओके, तुम एजुकेशन लेते हो स्टॉक मार्केट का, मेडिटेशन करते हो, मेंटली प्रिपेयर रहते हो, मेंटली प्रिपेयर, यही है कुछ काम का न्यूज नहीं है, किसके लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। बट कब यूज है न्यूज, जब वो परमानेंटली फंडामेंटल इंपैक्ट देती है तो न्यूज काम करती है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए न्यूज खतरा भी बन सकती है और अच्छा भी बन सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कैसा पूरा मार्केट नीचे आएगा ऊपर जाएगा, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हो या लॉस, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती रहती है, पॉजिटिव न्यूज ऊपर जाता है, नेगेटिव न्यूज नीचे आती है, यही है ऐसे बेसिक न्यूज का इम्पैक्ट। तो अगर आप तक तुम्हें ये पता नहीं था तो मुझे बताओ कि हाँ सर, हाँ भैया, हाँ भाई, हुआ मैं तुम्हारे वजह से मुझे पता चला। अगर ऐसा है, अगर तुम्हें वैल्यू ऐड नहीं हुई तुम्हारे नॉलेज में तो स्किप करके तुम दूसरा एंटरटेनमेंट वीडियो देख सकते हो। अगर मुझे सच में प्रमोट करना है, सपोर्ट करनी है, तो सब्सक्राइब करके ऐप पर दो। और मिलते हैं कल के लिए ऐसे ही वीडियो लेके। तो जय हिंद, जय फाइनेंस।